वो कौन थे? माननीय श्री चंद अत्री जी थे मेरे पास। पहली मीटिंग आरसीएम में मैं श्री चंद अत्री की सुना, और वहां पर जब सुना मैं, वो बोले कि लगभग 85,000 रुपए हजारा गवर्नमेंट देती है और 1.5 लाख रुपए मैं कोचिंग से कमाता हूं, और उस टाइम को आरसीएम के टेक्निकल अचीवर थे मेरे को। उनको सुनने के बाद मैं डिसीजन लिया कि आरसीएम करूंगा, और वापस आया। दूसरे दिन 20 लोगों की ज्वाइनिंग आया। एक दिन में 20 लोगों की ज्वाइनिंग। रामचंद्र जी हमारे के बाद एक दिन में 20 लोगों की ज्वाइनिंग। लोग बोलते हैं कि ज्वाइनिंग नहीं होती हैं, आज के डेट में भी ज्वाइनिंगों की मैं बाढ़ जा देता हूँ, बाढ़ जा देता हूँ। लेकिन स्पीड ब्रेकर कहां से है और टाइम बताया कि आगे बताऊंगा आप लोगों को। 20 लोगों की ज्वाइनिंग कराया। 2-3 महीना काम करने के बाद कुछ फिजिकली डिफेक्ट हमारे रिसर्च के अंदर हमारे अंदर आया, काम करना बंद हो गया, और मैं जब बीमार पड़ा उस टाइम मेरा 16 लाख रुपए हरासमेंट हुआ था। उस टाइम में मैं हर 1 साल के बाद अपने बाइक को चेंज किया करता था, लेकिन कंडीशन ऐसा हुआ कि दोबारा हमें खड़ा होने में 2 से 3 साल तक लग गए। मुझे साउंड की आवाज भी नहीं पता होती। हुआ कैसे, हमारे लाइफ में तब्दीली कैसे आई? हमारे घर पे ओम प्रकाश शुक्ला जी आते हैं, एकदम 2 क्रेडिट चाहूंगा उनके लिए। मैं घर पे नाश्ता कर रहा होता हूँ, और उसी नाश्ते में नमक ना हो, तेल ना हो, मिर्च ना हो, मसाला ना हो, हल्दी ना हो, वो सब्जी देखने में कैसी लग रही हो, आप लोग फील कर सकते हैं। नाश्ता कर रहा था, नाश्ता करते हुए डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला हमारे फ्रेंड है, आते हैं, बोलते क्या खा रहे हो? मैं बोला अब तो सर जिंदगी ऐसे ही चलेगी। बोले नहीं नहीं, हमारे पास एक तेल आया है ऐसा जो तेल नहीं है। ऐसे ही बोले थे, हमारे पास एक ऐसा तेल है जो तेल नहीं है। सर ये क्या है? तेल है लेकिन तेल नहीं है। बोले हाँ, तेल के अंदर जो चिकनाहट होती है वो हमें नुकसान देती है। हमारे तेल में जो है चिकनाहट 0 है, बिल्कुल 0। और उस तेल को आप खा सकते हो। मतलब वो कैसे सर बना, केमिकल होगा? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। वो तेल है, वो बताए थे जो अच्छत से बना है। अच्छत का नाम सुना है आप लोगों ने? अच्छत का निर्माण कहां से हुआ? कोई बताएगा? मैं तो बताऊंगा ही। अच्छत का निर्माण क्या हुआ? अच्छत होता क्या है? अच्छत होता क्या है? अच्छत वो होता है जिसका क्षति ना हो, जिसका क्षय ना होगा। और ये अच्छत शब्द आया कहां से? पूजा के थालियों में। हमारे जो है हिंदू समाज में पूजा के थाली में बहुत सारी सामग्री इकट्ठा की जाती है, लेकिन पंडित लोग क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें अच्छत ले आके डाल दो, सब पूरा हो जाएगा। तो बोले कि अच्छत से हमारा तेल बना हुआ है। लेकिन क्या हमारी जिंदगी में आज के डेट में अच्छत है? मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए हमारी जिंदगी में अच्छत रह गई है? अच्छत क्या होता है? धान के ऊपर से, चोने के ऊपर से छिलके को उतारने के बाद जो चीज बचती है वो पीली परत ही अच्छत होती है। लेकिन आज के डेट में हमारे खाने से अच्छत निकाल दी गई है। उस अच्छत को लेने के लिए गांव में, पिंडों में क्या करते हैं, धान को कूटने आते हैं, चावल निकालने आते हैं, फ्री में कूट करके जाते हैं और आपके अच्छत को लेकर के चले जाते हैं। मेरे दोस्त ओम प्रकाश शुक्ला ने बोला उस अच्छत से हमारा तेल बना है, और वो मेन चावल की जो है अच्छत ही जड़ है, उसकी ताकत है, उससे तेल बना है, वो आप खा सकते हो। मुझे विश्वास हो गया, और एक दोस्त बता रहा था और डॉक्टर बता रहा था, बोला ले आके दे देना। ले आके घर पे रख गए। 15 दिन के बाद आए थे, वो ऐसे पड़ा हुआ था, हमने यूज नहीं किया क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था। फिर आया, बोले तेल को यूज नहीं किया आपने? मैं बोला नहीं सर, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, आपको पता है कैसी लाइन काट के आया। बोले यार आप ले जाओ, मैं भी डॉक्टर हूँ, अपने डॉक्टर से चेक करवा लो, टीवी फतांगी से। टीसी सातांगी कौन है? यहाँ सीएमसी और डीएमसी के जो है न्यूरो सर्जन हैं, वो जो है डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। सीएमसी में भी, डीएमसी में भी आज भी हैं। बहुत सारे लोग शायद इसमें जानते होंगे, नेट पर सर्च करेंगे टीसी सातांगी के बारे में पता लगेगा। वो जब बोले जाकर चेक करा सकते हो, मेरे दोस्त इस तेल को हमने उठाया और ले जाकर के टीसी सातांगी के पास रखा। उन्होंने पीछे का कंपोजिशन पढ़ा, बोला वो ये क्या बात है, ये तो इंडिया में पाया ही नहीं जाता था, ये तो कहां से मिल गया? ये तो विदेश में, अमेरिका में, जापान में पाया जाता था। ये बात कर रहा हूँ 2007 की मेरे दोस्त, आज नहीं। आज तो बहुत सारे राइस ब्रांड आ गए हैं। तब राइस ब्रांड, इसको आरपीओ बोला जाता था, इसका कोई नामो निशान तक नहीं जानता था मेरे दोस्त। डॉक्टर ने मुहर लगाई, उसके बाद इस तेल को खाना चालू किया। खाने के बाद हमारे पेट से सफाई हुई,
सफाई ऐसी हुई, 3 दिन तक लूज मोशन लगा रहा और जो भी इसमें जो गंदगी थी सारी बाहर आ गई मेरे दोस्त। तब से लेके आज तक अगर ये तेल नहीं है तो घर में हमारे लिए खाना नहीं बनता है। सेवियां से खीर से काम चला लेते हैं, अगर रहेगा तो ये तेल रहेगा। गांव में रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, मुझे पता होता था रात रुकनी पड़ेगी, इस तेल को कई बार हम लेके जाया करते थे मेरे दोस्त। तो ये तेल क्या है, क्या है अभी बताया हूं मैं, एक अच्छत है, अच्छत है जिसकी क्षति ना हो सके मेरे दोस्त। अब सोचे, अब किसके घर में ये तेल नहीं लगता है? हम सबके घर में लगता है। हाँ जी सर। अब बताएं, इस तेल के खाने से हमारा बिजनेस होता है, इस तेल के खाने से हमारे बिजनेस होता है। इस तेल के द्वारा हमारे लाइफ में आरसीएम में आया। उसके बाद अगरबत्ती के द्वारा जुड़ा, पता लगा कि अगरबत्ती से पोल्यूशन नहीं होता है, पोल्यूशन लेस अगरबत्ती है। उसके बाद हमें क्या पता लगा मेरे दोस्त, क्योंकि ब्रेन ऑपरेशन के बाद, ब्रेन से लेके स्टेंट पड़ने के बाद तो अभी भी हम गलती से भी अगर कोई तेल लगा लेते हैं तो हमें पुरानी दिक्कत आने लगती है। उसके बाद हमें ये तेल मिला। इस तेल की क्वालिटी बताएं, इसमें आंवला, तुलसी और ब्राह्मी है मेरे दोस्त। आंवला, तुलसी और ब्राह्मी। आंवला के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, तुलसी के बारे में भी सुना होगा मेरे फ्रेंड, लेकिन ब्राह्मी के बारे में आप लोग कितने लोग जानते हैं? हाँ जी, कितने लोग जानते हैं? यस, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर कुछ है जो जानते हैं। मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, मेरा वर्ष 1977 का हुआ है। हमने चिट्ठी पत्री भी लिखी हुई है अपने मैडम जी को। जब तक 1 महीने के 2 महीने के बाद दूसरी नहीं आ जाती थी तब तक पहली पढ़ते थे, रोज एक बार पढ़ते थे। हम उस जमाने के हैं मेरे फ्रेंड, जो 3 स्टेप में जाने के बाद हमने साइकिल सीखा था। 3 स्टेप, पहले स्टेप में पहले पैर से, वो भी 34 इंची की हुआ करती थी, 22 इंची की नहीं। दूसरे स्टेप में पैर को अंदर डाले, गद्दी यहाँ पर, और तीसरे स्टेप में कोई ऊंची जगह को देख करके फिर गद्दी पे सवार होते थे, कोई दूसरा लड़का लाकर किसी में धक्का लगाता था। 3 स्टेप में हमने साइकिल सीखा है। हम कुछ जमाने के हैं, हमने हल भी चलाया है, ढेकुर से पानी भी चलाया हुआ है मेरे दोस्त, हर काम किया है हमने। और आज के डेट में मैं लैपटॉप भी चलाता हूँ, कंप्यूटर भी चलाता हूँ, सॉफ्टवेयर भी बनाता हूँ मेरे दोस्त। आज के डेट में डिजाइनों का, फैक्ट्री में डिजाइनिंग भी करता हूँ। आज से 4 साल पहले सब काम को छोड़ करके अपने आप को अपडेट करने के लिए जब डिजाइनिंग का काम सीखने लगा तो सभी लोग हमें पूछने लगे, परशुराम इस उम्र में ये क्या कर रहे हो? हमारे घर के लोग भी रोक रहे थे, लेकिन नहीं, अब पता लगता है कि उस टाइम हमने क्या किया। जिस करके मेरे दोस्त, जब अपने आप को अपडेट करने की बारी आए तो कभी भी हम लोग पीछे ना हटें। अगर अपडेट करते गए अपने आप को, अपडेट करते गए तो अपडेट करते 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 अपने आप को चेक कर ले मेरे दोस्त। अपडेट करके वहां तक हम जा सकते हैं कि हम क्या बन सकते हैं, हम कलाम बन सकते हैं मेरे दोस्त। कलाम नहीं, कलाम क्या है, मिसाइल मैन के नाम पे जाने जाते हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। अपने आप को अपडेट, अगर अपडेट नहीं करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। नीचे तो हम ऑटोमेटिक जाएंगे। नीचे जाने के लिए हमें जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी इस पे काम करती है। मैग्नेट शक्ति हर चीज को नीचे खींचती है। ऊपर ले जाने के लिए हमें अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा। एक एजुकेशन का पार्ट है मेरे फ्रेंड। तो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहे मेरे दोस्त। तो ऐसे ऐसे लाइफ में हमारे आरसीएम आया, एक एक प्रोडक्टों से हम जुड़ गए। इसके प्रोडक्टों से जुड़ने के बाद लगातार प्रोडक्ट आते गए। हमें आईडी नंबर तक नहीं पता था मेरे दोस्त। प्रोडक्ट आते गए, प्रोडक्ट यूज करते गए। हमें बगल में पीयूसी थी, पीयूसी नहीं पता था। हमारी मिसेज जी जाती थी, सामान लेकर चली आती थी, आईडी नंबर भी नहीं पता था। पैसा दिया, सामान ले आया, उसमें आईडी नंबर का क्या सवाल। मेरा एटीट्यूड ऐसा था, बाजार से भी पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, उसमें आईडी नंबर लिखा जाए ना लिखा जाए। कई बार रिलायंस में भी हमने ऐसा किया, रिलायंस के शोरूमों पे, लेकिन नहीं हुआ क्या, बीच में लॉकडाउन लगता है। ये कहानी है मेरे दोस्त, इस कहानी से अपने आप लोग एक लाइक कीजिएगा। बीच में लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन में लगने के बाद मैडम जी का मैं बाहर आना जाना बंद कर देता हूँ, क्योंकि माहौल बिगड़ चुका होता है। बाहर सामान सुबह 7 बजे से पहले मिल रहा होता था, और सामान लेने मैं जाता हूँ, और जाने के बाद एक दिन लेट हो गया, दुकानें सारी बंद हो चुकी थी। मैं पता किया आरसीएम की दुकान हमारे बगल में थी, वहां पर तो मिल जाएगा सामान, तो घर में थी। हम वहां पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद राकेश जी बड़े इज्जत के साथ एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा। राकेश जी हमारी अपने जो बड़े रिस्पेक्ट के साथ हमें बुलाते हैं, अंदर करके गेट बंद कर लेते हैं, बोलते हैं सर सामान क्या क्या चाहिए। लगभग 1700-1800 का सामान वहां से लेता हूँ मेरे दोस्त, और बोलते हैं आईडी नंबर। मैं बोलता हूँ सर मुझे पता ही नहीं। उनका लड़का आज भी पूछेंगे, लड़का उनका बताएगा, उनका लड़का बोला आईडी नंबर हमें पता है, हम बिल काट देते हैं।
बिल को काट दिया और सामान को लेकर के आए। इसी बीच में हमारी आईडी जिसके साथ लगी थी, कुछ दिनों के बाद वो आते हैं कि नई केवाईसी हमारी अपडेट कर देते हैं। मैं था नहीं घर पर, नई केवाईसी अपडेट करने के बाद वो नवा नंबर दे जाते हैं। मैं दोबारा दुकान पे जाता हूँ, नवा नंबर डाल देता हूँ, बोलते हैं सर ये तो नवा नंबर है। मैं बोलता हूँ बड़े एक्टिव नहीं हुआ है, अगर आपने स्टार्टअप करना है तो वहीं से क्यों, उसी जगह से क्यों हमारे साथ आ रहे हो? सर आप कर लो, कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब देखें इस कहानी में है क्या, वो तुरंत उठते हैं, हमारे घर पर आते हैं, हमारी केवाईसी को अपडेट करते हैं। और मैं आज चेक कर रहा था फर्स्ट टाइम कितने का सामान लिया था। मैं लगभग 1700 का सामान लेकर के उस दिन भी आता हूँ। 2021 की बात है।